बचपन के कातिल हो। Position 97%. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल हन्नान चौधरी, BNN डिजिटल मीडिया नेटवर्क से। एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ, किस्मत नौए बशर तब्दील होती है यहाँ। आज हम लाहौर एलीट टाउन काना में मौजूद हैं। यहाँ रैंप होम के आज 18 रोशन सितारों में प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन की गई है, उन्हें इनामात तकसीम किए गए हैं, उनकी तालीमी कारकर्दगी को सराहा गया है। रैंप होम के बानी मियाँ अकबर रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मेहमानान करामी की एक बड़ी तादाद मौजूद है। आप हमारी स्क्रीन पर वो मनाज़र चलते हुए देख सकते हैं किस तरह यहाँ बच्चों ने अपनी खूबसूरत परफॉर्मेंस पेश की। यहाँ पे तकारीर की, टैबलोस, मिली नगमे, पाकिस्तान से मोहब्बत, फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती, आलम इस्लाम का दर्द और एक नहायत शानदार तरबियत का अक्स नज़र आया। यकीनी तौर पर मेरा आगाज़ का शेर भी इसी बात की गुमाजी कर रहा है कि यहाँ पर बच्चों की नहायत ahsan तरीन और शानदार अंदाज में तरबियत की जाती है। ये बच्चे मुस्तहिक बेआसरा और कई सफ़ेद पोश घरानों के हैं जो कि अच्छी तालीम जिनके वालिदैन अफोर्ड नहीं करते, वो रैंप होम जिन्हें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ये हसन तरीन अमल, ये हसन तरीन सआदत और ये हसन तरीन इबादत जो मियाँ अकबर रशीद साहब और उनकी टीम यहाँ पर सर अंजाम दे रही है। तो मैं सिलसिला गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। रैंप होम का जिस तरह मैं ज़िक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर सियासी और दीनी, समाजी, अवामी शख्सियात की एक बड़ी तादाद मौजूद है जो मियाँ अकबर रशीद साहब और रैंप होम के इस इंसानी खिदमत के मिशन को, जज्बे को खराज तहसीन पेश कर रही है। तो मेरे साथ अभी मैडम आयशा मौजूद हैं जो साबिक MPA हैं, साबिक रुकन पार्लियामेंट हैं। मैडम बेहद शुक्रिया वक्त देने का। आपने रैंप होम में यहाँ बच्चों की शानदार परफॉर्मेंस भी देखी, मियाँ साहब का इंसानी खिदमत का आपने ये प्रोजेक्ट भी देखा, क्या कहना चाहेंगी? ये मुझे वो दिन याद आता है जिस दिन भाई और मैं बैठ के नाम सोच रहे थे कि हमने इसका क्या नाम रखना है। और आपने कहा सफ़ेद पोश नहीं, ये वो बच्चे हैं जो कि अपने घर 2 टाइम की रोटी भी नहीं खा सकते। इनमें से काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मैं लेके आती हूँ। मेरी यही कंट्रीब्यूशन है कि मेरे पास बच्चे आते हैं और मैं भाई के हवाले कर देती हूँ, आगे ये संभालते हैं। ये आसान नहीं है। हम कोई मुझे अपने घर में एक बच्चा रख के दिखाए। इन्होंने अभी तक कम से कम बहुत से बच्चे चले भी गए हैं, वो अपने स्कूलों में पढ़ रहे हैं, ये इन फिगर इनके पास होगी। लेकिन जिस दिन से इन्होंने काम किया है माशाल्लाह, मेरे पास अभी भी 2 यतीम बच्चे आए हैं, उनको मैंने इनका नंबर दिया है। इस तरह के और लोग पाकिस्तान में पैदा हो जाएं तो गलियों में बच्चे कभी भी ना फिरने। इनके मसला ये होता है, इन बच्चों के वालिद अल्लाह ले लेता है। अब वालदा ने काम करना है, अगर वालदा बच्चों को पाले तो वो काम नहीं कर सकती। ये इनकी हिम्मत है कि ऐसी सारी माएँ जो घरों में काम करती हैं उन बच्चों को इन्होंने हाफिज़ भी बनाया है, उनको स्कूलों में डाला है। ये इतना खूबसूरत काम है, आप खुद सोचेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है कि जो एक यतीम के सर पे हाथ रखे, जितने उसके बाल हैं उतना सवाब है। तो ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे अपने भाई पे फ़ख्र है और दुआएं देती हूँ अल्लाह इन्हें ज़िंदगी दे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मैं भी बच्चों पे काम करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये अल्लाह के चुने हुए लोग होते हैं जो ये काम बग़ैर किसी लालच के कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला रैंप होम को सदा चलता रखे और बच्चे जो हैं हमारे ये तरक्की करें, दुनिया में नाम रोशन करें। हमें पाकिस्तान में ऐसे लोगों की बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया। मियाँ साहब, मैडम ने जिस तरह ज़िक्र किया, सलाम है आपको, खराज तहसीन है, खराज अकीदत है और आपने ज़िंदगी को, अपनी तमाम काविशों को वक्फ़ कर दिया इन बच्चों के लिए। और यकीनी तौर पर इस दुनिया में भी, उस दुनिया में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके लिए इनाम और एज़ाज़ ही रखे हैं। मैं तो समझूंगा ये सादत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे ले रहा है। क्या कहना चाहेंगे मियाँ साहब? गुजारिश ये है जी कि मैं सबसे पहले बाजी आयशा का मशकूर हूँ कि जिन्होंने नाम रखने में भी हमारी मदद की और उसके बाद हर कदम पर हमारी मदद की।
اور ہمیں بچے دیتی رہیں اور ہم ان کو لیتے رہے. یہ ادارہ صرف یتیم بچوں کے لیے ہم نے بنایا. میں خود بھی یتیم تھا. میں 3 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا تھا. تو مجھے پورا احساس ہے کہ ایک یتیم کے ساتھ کیا ہوتا ہے. میں نے وہ دن سارے گزارے ہیں. میری ماں کی ہمت ہے جو اس نے مجھے پالا، اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے آج اتنا اہم کام میرے ذمہ لگایا. اب میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یا اللہ مجھے ہمت، طاقت اور صحت دے تاکہ میں اس کام کو کرتا رہوں اور اس کام کو چلاتا رہوں. یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل ہے. 36 فیملیز، اس وقت میرے پاس 36 بچے ہیں، تو 36 فیملیز سے ہمارا واسطہ ہے. وہ لوگ جو ان پڑھ ہیں، جو ذرا بھی لحاظ نہیں کرتے کسی کا بھی، تو ان کے والدین کو سیٹسفائی کرنا اور پھر بچے کی تعلیم کی طرف توجہ دینا. بچے ابھی 10 دن چھٹیوں پہ، عید کی چھٹیوں پہ گھر گئے ہیں، تو سب بچوں کے رنگ کالے ہو گئے ہیں، اور وہ جو چیزیں ہم نے ان کو سکھائی تھی وہ سب بھول گئے ہیں، اور پھر نئے سرے سے ہم نے ان کو سکھانا شروع کیا. بہرحال انہوں نے اپنے گھر بھی جانا ہے اور اپنے والدین کے ساتھ بھی بسر کرنا ہے. آخر یہ ہیں تو انہی کے بچے، انہی کے ہم پال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت دیے رکھے اور ہم سے یہ کام لیتا رہے. جب تک ہم زندگی ہے، اللہ میاں ہمیں ہمت دے اور عزت دے اور محنت سے کام کرنے کا ہمیں عزم دے. جی میں سب دوستوں کا جو یہاں آئے ہوئے ہیں ان سب کا مشکور ہوں. ہماری ایک ٹیم ہے جو کام کرتی ہے. پھر ایک بات اور میں آپ کو خوبصورت بتانی چاہتا ہوں کہ ہم کسی سے پیسے مانگتے نہیں. ہم نے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے دیے ہوئے ہیں انہی میں سے ہم خرچ کرتے ہیں، اور اگر کوئی از خود ہمیں پیسے دے جائے تو اس کا شکریہ ادا کر کے ہم لے ضرور لیتے ہیں، مگر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان پیسوں سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہوئے ہیں ان سے یہ کام کریں، اور کر رہے ہیں. الحمدللہ 2019 سے ہم نے یہ کام شروع کیا تھا. آج 5 سال ہمیں مکمل ہو گئے ہیں، 6واں سال ہمیں شروع ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دیے رکھے، ہم کام کرتے رہیں. بہت شکریہ. میاں صاحب، ایک نیکی کا افاقی فارمولہ ہے. آپ نے میرے ساتھ نیکی کی تو ایک ترویج ملی کہ نیکی کرنی ہے، اچھائی کرنی ہے. تو اس نیکی کا آپ نے کہا کہ آپ نے آگے 3 لوگوں سے نیکی کرنی ہے. آپ نے 3 سال کی عمر میں جو تکلیف، جو کمی یا جو مشکلات برداشت کی، وہ آپ نے اپنے اندر سنبھالی کہ میں نے اس مشکل فیز سے نکل کر کئی یتیم بچوں کا سہارا بننا ہے. آپ کے پیچھے جو آج بچے بیٹھے ہیں، کل یہ ڈاکٹرز ہوں گے، انجینئرز ہوں گے، سرکاری ٹیچرز ہوں گے، پروفیشنل لائف میں سرکاری و غیر سرکاری جگہوں پہ جائیں گے، پاکستان میں کام کریں گے، باہر جائیں گے. ان بچوں کے ذہن میں بھی کہیں پہ آپ ایسی تربیت کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ نیکی آگے بھی کرنی ہے. جی دیکھیں، ہر بندے کا اپنا اپنا ظرف ہے، اپنا اپنا اس کا ارادہ ہے. اگر وہ اس ارادے سے چلیں گے کہ وہ نیکی آگے کریں گے تو وہ ضرور کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم جس محبت سے ان کو پال رہے ہیں، جس محبت سے ان کو رکھ رہے ہیں، جس محبت سے ان کی ساری چیزیں کر رہے ہیں، وہ میں نے شاید اپنے بچوں کی بھی نہیں کی ہوئی. تو انشاءاللہ ضرور کریں گے. وہ کیوں نہیں کریں گے؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچہ جب ہم سے جائے تو وہ کسی قابل ہو جائے اور اس معاشرے پر بوجھ نہ ہو، بلکہ اس معاشرے کو کما کے کچھ نہ کچھ دے. تو انشاءاللہ بہتری ہوگی، کوئی ایسی بات نہیں. میں پر امید ہوں، اور تکلیف، چھوٹی موٹی تکلیف تو مجھے تکلیف لگتی نہیں کبھی بھی. میں الحمدللہ اتنی تکلیفیں برداشت کر چکا ہوں کہ مجھے چھوٹی موٹی تکلیف کبھی کوئی تکلیف نہیں لگتی. میری آنکھوں میں آنسو بہت کم آتا ہے. تکلیفیں برداشت کر کے میں اتنا پکا ہو گیا ہوں کہ میری آنکھوں میں آنسو بھی بہت کم آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دیے رکھے، بس میری یہی دعا ہے. انشاءاللہ بہتری ہوگی. اس کا میں آپ کو تھوڑا سا جواب دیتی ہوں. میں بھی بچوں پہ ہی کام کرتی ہوں. ایچ ون ٹیچ ون.
स्पॉन्सर ढूंढती हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 1000 से ऊपर बच्चे हैं। तो बच्चे ना खुद कहते हैं कि हमने भी बड़े होके ना बच्चियाँ बाजी आयशा बनना है। ये बच्चे, ये तरबियत है जो हम कर रहे हैं ना इन बच्चों के साथ, ये उनके ज़हन में कि हम ये हो गए, मैं हो गए, हम रोल मॉडल बन जाएंगे। ये बच्चे लाजमी तौर पे बड़े होके यही काम करेंगे। ये तो मैंने बच्चों के मुंह से ये बात सुनी है, तो इसलिए इसमें शक ही नहीं है कि जो बच्चे इनके पास से रह के गए हैं वो बच्चे कभी, उनका बचपन यहाँ गुजरा है, वो कभी भी नहीं भूलेंगे और वो छोटे छोटे अकबर साहब बनेंगे। आप देखिएगा इंशाल्लाह। रैंप होम के बानी मियाँ अकबर रशीद साहब और साबिक एमपीए मैडम आयशा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। मियाँ साहब ने गुफ्तगू में कलेजा चीर के रख दिया। आखिरी फ़िक्रे कुछ यूँ हैं कि गम नहीं लगता, दुख नहीं लगता, तकलीफ़ नहीं लगती, आंसू खुश्क हो गए हैं। ये दरअसल वो सब्र है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता है किसी भी इम्तिहान आजमाइश मुश्किल से गुजारने के बाद। और ये सब्र और तज़किया नफ्स, इत्मीनान क़ल्ब और नफ्स मुतमइन्ना जिसको कुरान में कहा गया है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अता करता है वो उन लोगों को अता करता है जो उसके बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, जो मखलूक खुदा के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारा बेआसरा मुस्किनों के लिए खुशियाँ बाँटते हैं, उन्हें मुआशरे के मुफीद शहरी बनाते हैं। मियाँ अकबर रशीद साहब से अल्लाह रब्बुल आलमीन रैंप होम के ज़रिए ये काम ले रहा है और इनकी आने वाली नस्लें भी रब्बुल आलमीन की रहमत की हकदार रहेंगी, क्योंकि जो आज फूल और जो आज सायादार शजर मियाँ साहब लगा रहे हैं ये इनकी आने वाली नस्लों के लिए भी तनावर दरख्त और सायादार दरख्त बनेंगी। और इस जहान में भी, अगले जहान में भी मियाँ साहब के बुज़ुर्गों के लिए भी, प्यारों के लिए जो इस दुनिया में हैं और जो इस दुनिया से चले गए, सब के लिए मियाँ अकबर रशीद साहब का अमल कार खैर का ज़रिया बनेगा, कार निजात का ज़रिया बनेगा और उनके लिए इस दुनिया और आखिरत में रब्बुल आलमीन की रहमतों और बरकतों का बाइस बनेगा। अब्दुल हन्नान चौधरी को दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।